श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। कुछ लोग चमत्कार के द्वारा महात्माओं के महात्मापन का निर्णय किया करते हैं। यह उनकी भूल है। प्रहलाद सुदामा जैसे भक्तों के लिए भगवान ने स्वयं जो कुछ किया वह तो उनकी भक्त पर रहने वाली अचल कृपा का चमत्कार है और वह भक्त के लिए गौरवजनक है, उसको गिराने वाला नहीं है। परंतु योगादि के द्वारा प्राप्त सिद्धियों का संग करने वाले योगी को जो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है तो सिद्धियां नीचे गिरा ही देती है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, अंतरायान्वदयन्त्येता युज्यतो योगमुत्तमं मया संपद्यामानस्य कालक्षपन हेतवः। मेरे उत्तम योग उपासना का अनुष्ठान करने वाले मेरी शीघ्र प्राप्ति कर लेने के अधिकारी योगी को यह सिद्धियां जन्म भोगादि के देने वाली होने के कारण मेरी प्राप्ति कालक्षेप कराने वाली है, अतः बुद्धिमान पुरुष इन्हें विघ्न कहते हैं। अतएव योगी अथवा भक्त न तो कभी सिद्धियों के फेर में पड़ते हैं और न सिद्धियों का अभिमान ही करते हैं। अवश्य ही अवस्था विशेष में सिद्धियां आती है, परंतु बुद्धिमान पुरुष को सदा यही मानना चाहिए कि मुझ में कोई सिद्धि है ही नहीं। जिनका उद्देश्य मोक्ष या भगवत प्राप्ति नहीं है और जो विषयों के ही चक्कर में पड़े हैं वे भले ही सिद्धियों का प्रदर्शन किया करें, परंतु यहाँ तो उन भगवत प्राप्त अथवा भगवत प्राप्ति के लिए पूर्णतया प्रयत्नशील संत महात्माओं के संबंध में विचार करना है। अतएव यह कहा जा सकता है कि चमत्कार से किसी महात्मा की पहचान नहीं हो सकती। फिर किसी चमत्कार के दिखते ही उसे योग सिद्धि का चमत्कार मान बैठना भी भूल है, क्योंकि योगी सूत्रकार ने साफ कहा है, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। लोक परत्व अथवा जाति परत्व से जो आरंभ से ही स्वाभाविक सिद्धि होती है उसे जन्म सिद्धि कहते हैं। स्वर्ग आदि लोकों में अनिमादि सिद्धि, पशु पक्षी आदि में घ्राण शक्ति और अंधेरे में देखने की शक्ति रूप सिद्धियां भी जन्म सिद्धि ही है। रसायन प्रयोग के द्वारा अथवा जड़ी बूटी से होने वाली सिद्धि औषधि सिद्धि है। मंत्र जपादि से तो सिद्धि का प्राप्त होना प्रसिद्ध ही है और प्रायः वह मलिन मंत्रों के प्रयोग से हुआ करती है। तप से संकल्प सिद्धि होती है। हठ योग के आसन आदि से और हिप्नोटिज्म या मेस्मोरिज्म की जो संकल्प शक्ति विल पावर देखने में आती है वह भी एक प्रकार की संकल्प सिद्धि ही है। समाधि अवस्था में प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन तो योग शास्त्र में भरा ही पड़ा है, परंतु सिद्धि मात्र ही समाधि सिद्धि है सो बात नहीं है। किसी भी साधन से कोई सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य अपने को योगी सिद्ध करने का दंभ करने लगता है। इस विषय में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग भी इस प्रकार की दाम्भिक क्रियाओं से ठगाते देखे जाते हैं, परंतु इन सिद्धियों में कोई सत्यता भी हो तो भी मुमुक्षु अथवा भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुषों को तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। सिद्धि का दम भरने वाले दम्भियों की अपेक्षा तो पाश्चात्य पद्धति के अनुसार हिप्नोटिज्म और मेस्मेरिज्म के खुलेआम खेल दिखलाकर पैसे कमाने वाले लोग कहीं अच्छे हैं। मुमुक्षु या भगवत प्राप्ति के इच्छुकों को तो सिद्धियों के लोभ को बिल्कुल छोड़ देना ही चाहिए। अर्थार्थियों को भी सावधान रहना आवश्यक है। लोभियों में ठग भूखों नहीं मरते, इस कहावत के अनुसार ठगों का धंधा चला ही करता है। इसीलिए किसी में कोई चमत्कार देखकर उसे संत महात्मा या योगी मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। ठगों के समुदाय में संत महात्मा का निर्णय करने की भी बड़ी निर्मल बुद्धि और शुद्ध विचार की आवश्यकता है।
सप्तऋषि अत्रि। ये भी महर्षि मरीचि की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनुसुईया भगवतवतार कपिल की भगिनी तथा करदम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनुसुईया भी अनुसूया रहित थी। इन दंपत्ति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतानों उत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपत्ति के मन में अब संसारी सुख की जरा भी इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ही ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्राह्मण के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। उनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते हैं। वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपत्ति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। उनके बालकों के चरित्र यथास्थान आवेंगे ही। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनुसुईया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर सप्तद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्वनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। इनकी दृष्टि इतनी शीतल, इतनी अमृतमयी और इतनी लोक कल्याणकारिणी थी कि वहीं मूर्तिमान होकर आज भी चंद्रमा के रूप में जगत को शीतलता, अमृत और शांति का दान कर रही हैं। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है।
श्री सतगुरु महाराज की जय।